पंजाब चैनल देख रहे सारे ही देश विदेश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, आप जिन्होंने पता कि किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक किसान की हर एक वर्ग अपनी शमूलीयत कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ उत्तर प्रदेश तो भी एक किसान है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ पेशकश लिखी आ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ पंजाब चैनल ਤੇ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल। मैं हौसला यादव मल्हनी जौनपुर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र से चलकर आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से आंदोलन में भाग लिया हूँ। यहाँ आज मैं सबसे पहले सनी देओल पर कुछ बोलना चाहूँगा कि जो पंजाब के धरती से हैं और अपने फिल्मों में वो किसान मजदूर के पक्ष में तमाम फिल्में बना दिए हैं। देखने के लिए तो आप गदर फिल्म देखे होंगे जिसमें वो पाकिस्तान से नलका उखाड़ के लाते हैं। वैसे तो हम भी बहुत ड्रामा किए हैं, पाकिस्तान को भस्म कर दिए हैं। अंतर इतना है कि उनका रिकॉर्ड है, अपना रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन किसानों का आंदोलन इसी पंजाब से प्रारंभ हुआ और किसानों की फिल्में करने वाले सनी देओल एक आवाज़ तक नहीं उठाए। उनके बारे में थोड़ा दो लाइनें हैं। किसान मजदूर का हो रहा शोषण, नहीं कहा कुछ बात, तिल्ली भरना बोझ उठाया 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ वतन के काम ने आया, अब कह झूठा डायलॉग वतन को है भरमाया। पैसे के पीछे ही ये सब रसना खूब चलाते, शान हौसला झूठी इनकी तनिक नहीं शर्माते। अब थोड़ा वीर रस की कविता है किसानों के लिए, किसानों के सम्मान में। इस देश के लिए किसान कितना उपयोगी है और किसान का कितना योगदान है, उसकी कितनी कड़ी मेहनत है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। आन बान शान है, देश की कमान है, किसान ही जहान है, किसान ही जवान है। अन्नदान कर रहे, वतन में जान भर रहे, सब्जियां उगा रहे, दाल भी खिला रहे। चीनी राब गुड़ चीनी तेल गुड़ दिए, गन्ना रस पिला रहे, गाजर मूली आदि का सलाद भी खिला रहे। दूध को पिला पिला बनाते पहलवान है, किसान ही किसान ही जवान है। ठंड माघ की कड़ी, गर्म जेठ की बड़ी, उत्साह हो उमंग हो बुलंदियां चरण पड़ी। धार भी पसीने की बहे निकल घड़ी घड़ी, 12 माह धूप छां काया रहती है खड़ी। श्रम कठिन उठा उठा देते भोज दान है, किसान ही जवान है। तुम अभेद्य वीर हो, तुम नहीं अधीर हो, भूमि खंड खंड जो तुमसे ही अखंड हो। कभी तुम झुंड झुंड हो, हजारों मुंड मुंड हो, फड़क रही भुजा प्रबल जोश में प्रचंड हो। भूमि ढंड मंड खंड कर लिए समान है, किसान ही जवान है। अदम में पौरुष है मिला, दुनिया को रहे खिला, प्रसन्न राजा रंक को अन्न दे किए भला। वतन के मेरुदंड हो, आधार हो, स्तंभ हो, रतन हो, अंग संग हो, तुम खड़े घमंड हो। अखंड देश के लिए प्रचंड योगदान है, किसान ही जहान है, किसान ही जवान है, किसान ही किसान है। जय किसान। आपके मन में कैसे आया कि आप ऐसे विचारों को मतलब कि एक कविता के जरिए बयान किया? मैडम, मैं आज पहले दिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक दिन मंच पे बोल चुका हूँ। मैं यहाँ अपने 4-5 कविताएं बोल चुका हूँ और मैं यहाँ कई दिनों से 18 दिन हो गया यहाँ हमको खड़े हुए और 18 दिन से जो है हम आते रहते हैं, बीच बीच में 2-1 दिन नहीं आए हैं। और वैसे कविताएं हम 2006 से लिख रहे हैं। कविताओं बीच में मैं डिप्रेशन में आ गया था, काफ़ी दिनों से डिप्रेशन, अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, दवाएं चल रही हैं लेकिन काफ़ी राहत है। इससे फिर लिखना प्रारंभ किए हैं। तो अपना क्या है, देखिए, काव्य ध्वनियाँ ऐसी होती हैं कि जो गद्य की अपेक्षा व्यक्ति में उत्साह अधिक पैदा करती हैं, जागृति जो है अधिक आती है और काव्य ध्वनियाँ जो है गद्य की अपेक्षा सुनने में भी अच्छी लगती हैं। और काव्य में इतने रस होते हैं ना कि व्यक्ति जिस कार्य को नहीं करना चाहता बाध्य हो जाता है करने के लिए। इसलिए हमने जन जागरण के लिए अपनी ध्वनि जो है काव्य ध्वनि माध्यम जो है बनाया। हम कह
सकते हैं कि अगर जो काम एक तलवार नहीं करती वो कलम और आवाज कर जाती है। जी जी, वो क्या है ना, पुरानों ने कहा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी, तो होता है, और सारी ताकत तो कलम में ही है। कलम के आदेश से ही तलवार चलती है, वरना तलवार के आदेश से कभी कलम नहीं चली है। इस मोर्चे को आप कैसे देखते हो, ये भी बताइए। इस किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन एक जन आंदोलन है और अधिकार आंदोलन है और शोषण के विरुद्ध आंदोलन है। बाकी तो आप सब समझ ही रहे हैं। दर्शकों, साडे नाल एक वीर होर मौजूद है ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा, जो संविधान के अनुसार ऐसा है, हैरोल्ड जोसब्लॉस्की ने लिखा है हमारे संविधान में कि निर्णय लेने से पूर्व उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए जिन पर इन निर्णयों का प्रभाव पड़ना हो। बिना किसी किसान नेता की राय व सुझाव लिए तीनों काले कानून पारित किए गए। किसान नेताओं को विश्वास में लेना तो दूर, वार्ता का न्योता तक नहीं दिया। क्या यही लोकतंत्र है आपका? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और दूसरा मैसेज अपने किसान भाइयों को देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ऐसा वक्त आ सकता है जब हम अन्याय को रोकने में असमर्थ हों, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए जब हम विरोध करने में नाकाम रहें। और अपने उन किसान भाइयों के लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा जो घर पर बैठे हैं। अधिकारों का उपयोग नहीं करना खुद के शोषण को आमंत्रण देना है। और एक छोटी सी बात गोदी मीडिया के लिए, किसान भाइयों, ईमानदारी महंगा तोहफा है, इसकी सस्ते न्यूज़ चैनलों से अपेक्षा न करें। और एक रिपोर्ट कितने डरावनी है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ED, चुनाव आयोग के भी प्रभावित होने तक की आशंका है। हिंदू मुस्लिम व तुष्टीकरण व ध्रुवीकरण की राजनीति की इन्होंने। कितना घिनौना, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में। और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देश की संपत्ति जो 40% है वो 1% लोगों के पास है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, गौतम अंडानी और मुकेश अंबानी की 2020 में संपत्ति दोगुनी हुई है। अगर मेरे बात का कोई खंडन कर दे तो मैं जूतियों का हार अपने गल में पवाने के लिए तैयार हूँ। और एक और बात कहना चाहूँगा सर, भी आगे बढ़ना हमारे पैरों की उन्नति नहीं है, लेकिन हमारे हाथों की पकड़ है। अकेला आदमी कितनी दूरी तय करेगा ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हम सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग और सभी देशवासी एक होकर लड़ेंगे तो हम इस मौजूदा सरकार से अपने हक, अपने अधिकारों को हासिल करके रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, मोदी जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मन की बात सुनाने की बजाय कभी जन की आवाज़ भी सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा, यही मतदाता जब आपको जिताकर कुर्सी पे पहुंचाता है तब आप बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि भारत का मतदाता बड़ा ही अक्लमंद है, बड़े अच्छे से फैसले करता है। लेकिन यही मतदाता अगर अपने अधिकारों व हकों के लिए सड़कों पर आता है तो आप कहते हैं इसको बरगलाया जा रहा है, इसको भ्रमित किया जा रहा है, इसको गुमराह किया जा रहा है। क्या हमारे पास अपना विवेक नहीं है? मैं हरियाणा से हूँ सर। अगर हमें बगलाया जाता या भड़काया जाता तो विपक्ष आज से 1.5 साल पहले सत्ता में ना होता, तब भी तो वो प्रचार कर रहा होगा। मुझे बड़ी दुख की बात है भी, मतलब विपक्ष कितनी घिनौनी राजनीति कर रहा है। मैं हरियाणा से हूँ, 1.5 साल आप भी क्या विकास खटाना है। विकास खटाना जी, आपने एक बात बोली है कि इस 2020 में अडानी अंबानी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मेरी बात हम ये आपकी बात सच है, हाँ। लेकिन लगातार जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरी बात सुने, जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा था 2 महीने पंजाब में चला और 1 महीना यहाँ पे हो चुका है। लगातार इनके जो प्रोडक्ट है, इनका मॉल है, प्लाजे है, उनका सबका बाइकाट किया जा रहा है। रिलायंस पंप का अब जो ये 9th नंबर में आ रहे थे, पहले 6th पे थे, 9th पे आ गए। अब ये 10 जो सबसे ज्यादा अमीर थे उनकी लिस्ट बाहर हो चुकी है। इनका लगातार विरोध होने के कारण इसको बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, ये मानते हो आप? हाँ मैडम, सही है बात। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा सर, चलो हमारे पास तो अपना विवेक नहीं है, लेकिन इस संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के सभी देश जहाँ इकट्ठे बैठते हैं वहाँ के जो प्रमुख
प्रमुख हैं एंटोनियो गुटारेस पुर्तगाल के, उन्होंने भी किसान आंदोलन को समर्थन किया है। और मैं बीजेपी के नुमाइंदों से एक बात और कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब किसानों के समर्थन में बयान दिया तो इन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, ये आपको दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, जब अमेरिका में चुनाव से पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे हाथ उठाते हैं और आप कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, क्या वो उनका आंतरिक मामला नहीं था? मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, क्या वो उनका आंतरिक मामला नहीं था? और दूसरा, असमानता के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो देश की संपत्ति का 40% हिस्सा है वो 1% लोगों की मुट्ठी में अब हो चुका है 2020 के अनुसार, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार। मैं यही कहना चाहता हूँ भी अगर इस देश को बचाना है तो कुछ व्यक्तियों के पास आवश्यकता से अधिक पदार्थ होने से पहले सब व्यक्तियों के पास आवश्यक पदार्थ हो जाने चाहिए, रोटी, कपड़ा व मकान। और दूसरा, मैं अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड होने के नाते श्री कृष्ण भगवान की एक बात को शेयर करूंगा। उनके अनुसार ये किसान आंदोलन पर फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, यदि आप जो चाहते हैं, हम चाहते हैं तीनों कानून रद्द हों, यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए एक होकर नहीं लड़ेंगे तो उसके न मिलने पर आपको आंसू बहाने का कोई हक नहीं है। थैंक यू। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? सहमत है जी। ठीक है, सब सब ठीक है, हम भी सहमत हैं, सब ठीक है जी। एकता जिंदाबाद। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।